नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जन्मेजय ने कहा, तपोधन वैशंपायन जी सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृतांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तात कौरव्य मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरव्य स्वयंभुव मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु एवं चाक्षुष मनु बीत गए हैं और वर्तमान 7वें मनु का नाम वैश्वस्त मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते हैं। तात सावर्ण मनु, भौत्य मनु और रौच्य मनु एवं 4 मेरु सावर्ण, ब्रह्म सावर्ण, रुद्र सावर्ण, मेरु सावर्ण, दक्ष सावर्ण, ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं। अतएव ये चारों मेरु सावर्ण कहलाते हैं, कहे गए हैं। तात मैंने भूत भविष्य और वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वयंभुव मनवंतर में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि भगवान, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तऋषि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभुव मनवंतर में संत, रजा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। स्वयंभुव मनु के अनगृद्ध, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धुतमान, हव्य, सवन और पुत्र ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे ये पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात वायु ने स्वारोचिस मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र औरव, स्तंभ, कश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निस्वन ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए और देवताओं का नाम तुझे तो कहा है। तात महात्मा स्वारोचिस मनु के महावीरवान और पराक्रमी हरविर्द, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अस्मय, प्रथित, नभस्य, ओर्ज और नभ ये 10 पुत्र थे। उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वीपाल, यह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन कर दिया। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वे पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे। उनके नाम ओर्ज थे तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ईश, ओर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुच, शुक्र, सह, नभ्यस्य और नभ ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार यह तीसरा मनवंतर बताया गया। अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तामस नामक मनवंतर में काव्य, प्रथु, अग्नि, जन्यु, धाता, कपिवान और अकपिवान ये 7 सप्तऋषि थे। तात पुरुषों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवंतर में
सत्य नामक देवता थे। अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सबका वायु ने वर्णन किया है। महाराज अब 5वें रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। मनवंतर में वेदबाहु, यदुग्न, वेदशिरा मुनि, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र, ऊर्ध्वबाहु और अत्रिपुत्र सत्यनेत्र, ये 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभूत रजा, प्रकृति, पारिप्लव और रैम्भ नामक देवगण थे। यह सब 5वें मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रैवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। धृतमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, नृत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रैवत मनु के पुत्र हैं। यह 5वें मनवंतर का वर्णन हुआ। नराधिप, अब मैं 6ठे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तात चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नव, विवस्वमान, सुदामा, बिरजा, अतनामा और सैष्णु, ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद्य, प्रभूत, ऋभु, प्रथम, भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम नडबला था। महाराज चाक्षु मनु के उरु आदि 10 पुत्र थे। राजन, ये 6ठे मनवंतर का वर्णन किया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि भगवान, वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋषिक के पुत्र भगवान जमदग्नि, ये सप्तऋषि हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, मरुत, वसु, आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, ये सब इस वर्तमान वैश्वस मनवंतर के देवता हैं। और इन महात्मा वैश्वस्त मनु के चाक्षु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनायास व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरव्य बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरत नंदन, अब भविष्य के 6-7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात सावर्ण मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्टि के, ये सब दक्ष के नाती तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु सावर्णी नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रौम्य मनु कहलाते हैं। भूत देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं। अब भविष्यत काल में होने वाले सावर्ण मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान हैं, उन 8वें मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशु, राम, व्यास, अत्रिपुत्र, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री, द्रोणपुत्र, महातेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री, सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री, गालव और काश्यप गोत्री रुरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के 7 मुनि श्रेष्ठ महात्मा सप्तऋषि
कहे गए हैं। ये जन्म तप मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत भविष्य और वर्तमान काल के सब वृतांत को जानकर प्रसिद्ध हो गए हैं तथा परस्पर मिलकर परमात्म तत्व का विचार करते रहते हैं। ये मंत्र व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार प्रसिद्ध है। ब्राह्मण इन भरण करने योग्य ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मों और नामों को जानकर कल्याण का भागी होता है। ये सातों अपने 7 गुणों के कारण सप्तऋषि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्र दृष्टा, सर्वसमर्थ तथा दीर्घदर्शी हैं। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्तक, गोत्र चलने वाले हैं। सर्वधर्म में परायण रहने वाले ये महाभाग सप्तऋषि सतयुग आदि सभी युगों से सर्वत्र ब्राह्मण आदि 4 वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों को बारंबार स्वधर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्मोद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये 7 वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतएव इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर ना तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और ना इनकी अवस्था का परिणाम ही। राजन, मैंने तुमसे यह सप्तऋषियों की बात संक्षेप में कह दी। सप्तम अब सावर्ण मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन बरियान, अब्रियान, सम्मत, द्रतमान, वसु, चरिंसु, चरिष्णु, अदृष्णु, बाज, सुमत तथा एक और ये सावर्ण मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सावर्ण अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। पुलस्त गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मान, अंगरा गोत्री द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्री सावन, अत्रिपुत्र हव्यवाहन और पुलय गोत्र सप्तरोहित मनवंतर के ये 7 ऋषि हैं। और राजन, उस मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण होते हैं। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सावर्ण मनु के दृष्टकेतु, पंचहोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, ऋचिक, अष्टहत और गय, ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्ण मनु दक्ष सावर्ण के मनवंतर में पुलय गोत्रे हैष्मान, भृगुवंशी, सुकृते, अत्रिवंशी, आपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र, अष्टम पुलस्त गोत्री, प्रमिते, कश्यप गोत्री, नभोग और अंगरा वंशी, नवश के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी धूम आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्र आदि ये 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे। एवं मनुसुत, उत्तमोजा, निकुष्ज, वीर्यवान, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिध्रुम और सुवर्चा, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे सावर्ण मनु रुद्र सावर्ण के मनवंतर में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री अविष्मान, भृगुवंशी अविष्मान, अत्रिगोत्रोत्पन्न तरुण, वशिष्ठ गोत्री अनघ, अंगिरा गोत्री उदधिष्ण, पुलस्त गोत्री निश्वर एवं पुलह गोत्री अग्नितेजा, ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे सावण मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवानीक,
पुरुद्वह, क्षेम धनवा, दृढ़ायु, आदर्श, पंडक और मनु, ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ सावड़ के अर्थात 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र द्युति, अग्निहोत्री, अत्रिगोत्री में उत्पन्न सुतपा, अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त वंश में उत्पन्न तपोअसन, पुलय गोत्री तपोरवि और 7वां भृगुवंशी तपोधृति को समझना चाहिए। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। ये सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देव वायु, अधूर, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु और सुवर्चा, ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर में अंगिरा गोत्री धृतमान, पुलस्तवंशी हव्यप, पुलय वंशोत्पन्न तत्वदर्शी भृगु गोत्री नृत्सुक, अत्रिगोत्री निष्प्रकंप, कश्यप गोत्री निर्मोह और वशिष्ठ गोत्री सुतपा, ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन, विचित्र, ने, धर्मवृत, धृत, सुनेत्र, क्षत्रवृद्धि, सुतपा, निर्भय और दृढ़, ये 13 मनवंतर में रोच नामक मनु के पौत्र होंगे। 14वें में भौत्य नामक मनु के मनवंतर में भृगु गोत्रोत्पन्न अतिबाहु, अंगिरा गोत्री शुचि, अंगिरा गोत्री युक्त, अत्र गोत्रोत्पन्न युक्त, अत्रिगोत्री युक्त शुक्र, वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलह गोत्री अजित, ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। मनुष्य प्रातः काल उठकर इन भूत भविष्यत काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घायु होता है। भरतवर्ष उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। भौत्य मनु के तरंग भीरु, बप्र, तपस्वान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी और सबल, ये 10 पुत्र होंगे तथा भौत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्पतार्थ ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा हो जाता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। नराधिप ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर वर्णन विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को, जिन माताओं बहनों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से हमारी माताएं बहनें अगर हरिवंश महापुराण की कथा सुनेंगी तो उन्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने से जिन माताओं बहनों की गोद सूनी है वो अवश्य बढ़ती है। तो भक्तों, हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें।